नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कुंभ लग्न के द्वितीय भाव में या कुंभ लग्न के दूसरे भाव में मंगल क्या फल देते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कुंभ लग्न की मीन राशि में मंगल का क्या फल होता है। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी, 15 सालों का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, हमारे चैनल का विज़न, सब कुछ पता लग जाएगा। और हमने भृगु सरल पद्धति के अनुसार सूर्य और चंद्रमा की रिकॉर्डिंग चैनल में अपलोड कर दी है। जो भी व्यक्ति, चाहे वो जैमिनी पद्धति के अनुसार ज्योतिष सीखना चाह रहा है, पराशरी की प्रैक्टिस कर रहा है, या भृगु सरल पद्धति को ही आधार बनाकर आगे सीखना चाहता है, वो हमारे चैनल में सूर्य और चंद्रमा की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकता है। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, इसके बेल आइकन को दबाते हैं, तो टाइमली जो सूर्य से लेकर राहु केतु तक हम सभी 9 के 9 ग्रहों के अलग अलग लग्न की अलग अलग राशियों में रिकॉर्डिंग अपलोड करने वाले हैं। आपको जल्दी ही वो रिसीव हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। यहाँ से अगर गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में, तो पहला दूसरा भाव कहा जाता है। और दूसरे भाव को किसका कारक या किसका देने वाला माना जाता है। दूसरे भाव से हम अपना धन, कुटुंब, हमारे शुरुआती ज्ञान, हम घर में क्या सीखें हमारे, क्योंकि इसको प्राइमरी एजुकेशन भी कहा जा सकता है। क्लियर हो गया। वाणी की प्रॉमिसिंग नेचर, हम कितने ज़्यादा वाणी, जो हमने वादा किया उसको निभाने वाले हैं, नैतिक मूल्य भी आप कह सकते हैं, वो दूसरे भाव से देखा जाता है। हमारे एसेट्स, हम कितनी चीज़ों का उपभोग कर सकते हैं, रिसोर्सेज दूसरे भाव से देखा जाता है। हम कोई अच्छा ज्योतिषी बनना चाहता है, दूसरे भाव का स्ट्रॉन्ग होना अवश्यंभावी है। अदरवाइज़ क्या होता है, हम किसी को कुछ बात कहते हैं वो पूरी नहीं हो पाती है। दूसरे और तीसरे दोनों को मिला के देखना चाहिए। इनफैक्ट दूसरे का दम ज़्यादा होता है, क्योंकि ये पारलौकिक ज्ञान, इस प्रकार की वाणी कोई आपने कही हो, साकार हो गई वो दूसरे भाव से। और किसी को एग्री करना है, वैसे प्रॉफिट लॉस की बात कर रहा है, तो तीसरा भाव होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन तीसरे भाव से देखते हैं। और कुछ लौकिक पारलौकिक बातों का ज्ञान अच्छा दूसरे भाव से देखा जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर राशि पड़ रही है मीन राशि। जब मीन राशि पड़ती है दूसरे भाव में, तो व्यक्ति अपने एसेट्स को लेकर, अपने नैतिक मूल्यों को लेकर बृहस्पति की तरह पूरी तरह सात्विक होता है। और बृहस्पति की ये जल तत्व प्रधान राशि है, इंटेलिजेंट है, शांत रहता है इन चीज़ों में। लेकिन जब मंगल यहाँ आकर बैठ जाते हैं, तो मंगल उस शांति में एक प्रकार का अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट ऐड कर देता है। बट हमें भूलना नहीं है कि मंगल गुरु का बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, रिगार्ड करते हैं। सेम गुरु भी मंगल को कमांडर की तरह पूरी इज्जत देते हैं। तो इसमें क्या है कि मंगल के पास जो होगा, अब वो प्रॉपर्टी देने का प्रयास करेगा, चाहे वो दूसरे भाव से मैच करती हो नहीं करती हो। अब क्योंकि ये हमारे एसेट्स का है, तो मंगल यहाँ पर आपको भूमि का, आपके घर से पैतृक संपदा के रूप में भूमि दिलाने का प्रयास करता है। तो वो जो देने वाली बात है वो तो ठीक है, आपको रिसोर्सेज में ज़्यादातर भूमि संबंधी चीज़ें, मकान संबंधी चीज़ों को ऐड करवाने का प्रयास करता है। लेकिन जहाँ तक बात आपके वाणी की है, कुटुंबियों के, प्रेम के, बिकॉज दूसरा भाव का मुख्य रूप से कारक बृहस्पति और शुक्र है, तो अब इनसे संबंधित अगर कोई प्लैनेट बैठता तो अपनी चीज़ों को देता है यहाँ पर। तो मंगल से जो हो सकता था अच्छे रूप में वो उसने किया, लेकिन नेगेटिव कहाँ रोल प्ले करेगा, मंगल उस काम के लिए नहीं बना है। और मंगल जब वाणी में फॉर्मल किसी को कुछ डिस्प्यूट को कम करने का प्रयास करेगा, तो उल्टा डिस्प्यूट बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया। तो ऐसे व्यक्तियों को किसी घर में कोई क्लेश होता है तो उसमें नहीं बोलना चाहिए, उल्टा नुकसान हो जाता है। इनफैक्ट इनको अपने मैटर को शॉर्ट आउट करने के लिए भी दूसरों का सहयोग अपेक्षित है। दूसरा साथ चलेगा तो ज़्यादा इनको फायदा होगा। इनफैक्ट इन लोगों को, जैसे अगर सूर्य की स्थिति अच्छी है, तो अपने पार्टनर को साथ लेकर चलना चाहिए। अदरवाइज इनके बोलने से अनावश्यक क्लेश, कुटुंबियों से वैमनस्य बन जाता है। ठीक हो गया। और दूसरा भाव आपके नैतिक मूल्यों को बताता है। तो घर में माहौल शांत होने के बावजूद भी आपके स्वभाव में एक प्रकार का जो प्राइमरी मूल्यबोध जो आपको मिला है, उसमें वीर रस भी है। क्लियर होगा। क्रोध का भी इंपॉर्टेंस आपको दिया गया है, या कह सकते हैं क्रोध का इंपॉर्टेंस आपने सीखा है स्टार्टिंग में घर से। इस चीज़ को हम देखते हैं प्राइमरी ध्यान, किसी के एजुकेशन पैटर्न को समझना हो तो दूसरा भाव, चौथा, पांचवा और नौवां, इनको स्टडी करो, उसके एजुकेशन पैटर्न को आप समझ जाएंगे कि घर में कैसे उसके नैतिक मूल्य बने, एजुकेशन इंटरेस्ट कैसा रहा, डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेशन कोर्स कैसा रहा, हायर डिग्री करेगा, किस प्रकार की करेगा। तो ये सब हम इस प्रकार से देखते हैं, 2, 4, 5, 9। क्लियर। तो कुल मिला के दूसरा भाव बताता है आपने रिसोर्सेज का जो इस्तेमाल करेंगे, आप अपने रिश्तेदारों में, अपने अलग अलग कुटुंबियों के अच्छे मकान होने की पुष्टि यहाँ से मिलती है। क्योंकि मंगल यहाँ बैठकर, क्योंकि मित्रता का परिचायक है, तो मित्रता तो है ही बृहस्पति और मंगल में, तो वो आपको ज़मीनी जो फ़ायदा है वो ज़रूर कराएगा। लेकिन जो आपके संबंधियों के प्रति व्यवहार है आपका,
उसमें खटास पैदा करेगा। अब हम देख लेते हैं मंगल किस किस भाव का मालिक होकर यहाँ बैठा हुआ है। मंगल तृतीय भाव का मालिक होकर अपने से 12वें बैठा है। मतलब ये बात बताता है कि आपके भाई बंधुओं से आपको ज़मीनी फ़ायदा जरूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब 12 नंबर का मतलब तो वैसे व्यय होता है, लेकिन ये बात क्या बताता है कि अगर हम तीसरे को यानी भाई बंधुओं को कनेक्ट करते हैं दूसरे के साथ, चाहे वे भाव से कनेक्ट करते हैं, आपको वो फायदा देकर जाएगा। आपके भाई बंधुओं ने कोई आपके साथ कमेटी या इस प्रकार की कोई इकट्ठी आपने कुछ चीज़ें पर खरीदी हैं, कहीं व्यय किया है, तो वो व्यय आपके एसेट्स को बढ़ाने वाला होगा। याद रखिए, किसी भी दो भावों को कनेक्ट जिन नंबर से करना है उस नंबर के पॉजिटिवली चीज़ को एक्टिव कर देना है। जैसे यहाँ से अगर 12वां नंबर पर आ रहा है तो 12 से कनेक्ट करना है 3 और 2 को, और क्योंकि वो जहाँ बैठा है 2 नंबर पर बैठा है और 2 नंबर पर वो एक प्रकार से बृहस्पति के यहाँ बैठा हुआ है, तो जो इससे संबंधित पॉजिटिव चीज़ उनको एक्टिवेट कर दो। क्लियर है? यानी ज़मीनी खरीद फरोख्त में आप अपने भाइयों के साथ कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ़ायदा होगा। नुकसान की दृष्टि कहाँ नज़र आती है? फ़ायदा तो होगा फाइनेंशियली, इसमें आपको हर बार फ़ायदा होगा, लेकिन ये तीसरे भाव 1 नंबर है। हालांकि तीसरा भाव एग्रेशन ही बताता है कि हम डोमिनेट थोड़ा रहेंगे भाई बहनों के लेकर, और इसका भाव अपने से जब 12वें बैठा है और ऐसी राशि में बैठा है जो जल तत्व प्रधान राशि है, तो कई बार आपके भाई बंधु आपको कुटुंबियों से अलग रहने वाला मान लेते हैं। क्लियर हो गया? क्योंकि इसका स्वामी अपने से 12वें बैठा है और वो जल तत्व राशि में बैठा हुआ है, मीन राशि में बैठा हुआ है, तो भाई बंधु भी आपको मान लेते हैं कि कुटुंबियों से दूर करने में आपकी वाणी जिम्मेदार है, और ऐसा है भी। क्लियर हो गया? तो इसलिए आपको अपनी वाणी को बड़ा सजग होकर उपयोग करना चाहिए, अदरवाइज तीसरा भाव भी कमज़ोर हो सकता है। पराक्रम बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं, और इस पराक्रम को किसी को देखना है, जज करना है, तो आपके कुटुंबियों के साथ जब आप मिलते बैठते तब आप देखते हैं। मतलब आप उस समय बिल्कुल भूल जाते हैं कि मेरे इस प्रकार के व्यवहार से मेरे अपने कुटुंबियों को नुकसान पहुंचाएगा, जरूर पहुंचेगा, लेकिन आपको लगता है यार मेरा पराक्रम तो एटलीस्ट बढ़ ही रहा है। क्लियर होगा? तो तीसरा भाव को मजबूत करने के चक्कर में आप अनावश्यक क्रोध कर बैठते हैं, जिससे आपका दूसरा और आपके तीसरे भाव के, देखिए कोई भी ग्रह जब खराब फल देता है उसका मतलब कभी भी पूरी तरह खराब नहीं कहा जा सकता। क्लियर होगा? जैसे मान लीजिए किसी कुंडली का सूर्य खराब है, तो हो सकता है पिता संबंधी कुछ चीज़ों में खटास आ सकते हैं, लेकिन सूर्य के सारे संबंध खराब हो जाएंगे क्या? वो कुंडली की लोकेशन बताती है कि सूर्य बैठे कहाँ पर है। क्लियर होगा? इसीलिए आपको ध्यान रखना है, कोई भी ग्रह किसी एक इम्पैक्ट को बढ़ा सकता है, कि भाई इमोशन के लिए मंगल नहीं बना है, तो इमोशन संबंधी चीज़ों में वो नुकसान करेगा। और ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि मंगल जिस राशि में बैठा है वो जल तत्व राशि है, और मंगल स्वयं एक अग्नि तत्व ग्रह है। ठीक होगा? तो ये इस प्रकार की चीज़ें कि जो मटेरियल गेन है उसमें तो फ़ायदा कराएगा, बाकी जो इमोशनल चीज़ें हैं उनमें आपको थोड़ा सा अपने घर वालों में जो साथ में रहने वाले लोग हैं उनको इसका थोड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। क्लियर हो गया? हालांकि पराक्रम आपका बढ़ा हुआ रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर बात कर लेते हैं दशम भाव की। तो यहाँ इसका स्वामी 1 2 3 4 5 अपने से पंचम होकर बैठा हुआ है और धन भाव में बैठा है। यानी आपका जो भी कर्म होगा वो कहीं ना कहीं आपके एसेट्स को रिप्रेजेंट करता होगा, और वैसे भी मंगल की रिप्रेजेंटेशन, क्लियर होगा, ये बताती है कि आपके एसेट संबंधी कर्म आप कर सकते हैं। और कोई इस प्रकार का इन्वेस्ट करना हो, आपने कहीं पैसा लगा दिया उसके बाद वापस आ रहा है, ज़मीनी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, और वो हो सकता है आप अपने कर्म क्षेत्र में उसको ही अपना मुख्य व्यवसाय बनाएं। क्लियर हो गया? तो ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर 7वें घर की भी स्थिति अच्छी है तो ये पुष्टि कर देती है कि आप व्यापार करते हैं, कि आप किसी के अंडर कोई छोटा मोटा जॉब करते हैं, तो ये बात यहाँ से पुष्टि होती है। हालांकि जब किसी की सरकारी पब्लिक सेक्टर में कोई इस प्रकार के आपने कंपटीशन एग्जाम दिया, वो इंटरेस्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, वो हम छठे भाव से देखते हैं। जैसे आपने आज कल में मुझसे प्रश्न किया और प्रश्न के समय वो लगा हुआ है आपका छठे भाव की अंतर्दशा, और बहुत अच्छी अंतर्दशा लगी हुई है, और उसका संबंध कहीं दशम भाव के साथ भी बन रहा है और 11वें भाव के साथ भी बन रहा है। इसका मतलब आपके कंपटीशन से आपको फ़ायदा होगा, जो आपके जॉब और आपके आय में बढ़ोतरी करेगा। क्लियर? तो इस प्रकार से देखा जाता है। फिलहाल आपकी जॉब का संबंध आपके फिक्स एसेट्स के हैं, और वो एसेट्स का संबंध मंगल करवा रहा है, और कनेक्ट करने के लिए कौन जिम्मेदार है? 5 का मतलब होता है सडन गेन, अचानक लाभ। तो जॉब इसी प्रकार की होगी, इस प्रकार का आपका कर्म होगा कि जो भी आप कर्म करते हो उसमें आपको अचानक लाभ होता है, जो कहाँ ट्रांसफ़र होता रहता है? आपके
फिक्स एसेट्स को बढ़ाता रहता, तो अच्छी बात है एक प्रकार से। इसका और इसका संबंध जब दूसरे भाव से बनता है तो आप जो भी कर्म करते हैं, आप जो भी आय होती है वो आपकी पैतृक संपदा को बढ़ाने वाली होती है। क्लियर हो गया? या आपके एसेट्स को, बैंक बैलेंस को बढ़ाने वाली होती है। अब मंगल की नज़रों की बात कर लेते हैं। यहाँ से मंगल 1 2 3 4, यहाँ से मंगल आपके पंचम भाव को देख रहा है। क्लियर हो गया? तो मंगल की चौथी दृष्टि ये बताती है कि आपके एजुकेशन सर्टिफिकेशन में बुध का प्रभाव मुख्य रूप से रहेगा, मिथुन का, लेकिन उसमें मंगल की भी इन्वॉल्वमेंट होगी जरूर। और मंगल कहाँ बैठकर इन्वॉल्व हो रहा है? आपके धन भाव में। तो ये तो बात तय है कि आपके सर्टिफिकेशन डिग्री में आपके पास जिस पैतृक चीज़ें हैं, पैतृक संपत्ति है, उसको आप एक प्रकार का कोर्स उसी संबंधित करने का प्रयास करें। कई बार ये लोग जैसे अगर मान लो इनके पास ज़मीन बहुत है तो सोचते हैं चलो हम होटल बना लेंगे, तो होटल मैनेजमेंट को अपना करियर बना लें, या रियल एस्टेट संबंधी कोई इस प्रकार का एजुकेशन कर लें, तो वो उससे संबंधित एजुकेशन सर्टिफिकेशन जरूर करते हैं। बुध आपको पता है एक प्रकार का चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसी इमेज है उसकी, और उसमें साथ में मार्च भी ऐड हो जाता है, तो वो ज़मीनी संबंधी विषयों पर इस प्रकार की कोई पढ़ाई करने का विचार बनाते हैं और बिल्कुल उससे फ़ायदा भी होता है उनको। और यहाँ पर मंगल की दृष्टि ये बताती है कि आपको संतान के शुरुआती फेज़ में नुकसान होगा। मतलब संतान की अगर ट्राई करते हैं तो आपको संतान उत्पत्ति में बाधा होती है। चलो हो गया, मंगल के प्रयोगों को शांत करने से या मंगल के प्रयोग करने से वो चीज़ों में राहत मिलती है। हाँ, जब संतान का समय चल रहा है, उसमें कोई मंगल की दशा अंतरदशा का समय नहीं लगा हुआ है, तो वो नॉर्मली हो जाता है। क्लियर हो गया? तो ये बात ध्यान रखनी, स्पेशली जब वो समय चल रहा है, जैसे शुरुआत का समय चल रहा है, आप बच्चे बालक हैं, तो ये आपके पढ़ाई में तय करने में दिक्कतें करेगा कि भाई क्या पढ़ा जाए। व्यवधान तो वहाँ पर भी है, लेकिन जहाँ बात करते हैं हम इमोशन के साथ, अटैचमेंट के साथ, वहाँ ये नुकसान थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई देता है। और आपका विवाह होने के बाद आपकी संतान उत्पत्ति में शुरुआती रूप, अगर शुरुआती ही दशा लगी हुई है मंगल की, तो परेशानी क्रिएट करेगा। अगर मंगल की अंतर्दशा पहले समाप्त हो चुकी है तो वहाँ पर फिलहाल आपको नुकसान उठाना नहीं पड़ेगा। हालांकि विरोधाभास ज़रूर बनेगा उसमें कि फैमिली एग्री कर रही थी, अभी नहीं होना चाहिए था, या डिलीवरी में किस प्रकार का समय एक्सटेंशन हो रहा है, आपको टेंशन जरूर देगा। सब कुछ सुविधाजनक नहीं होगा। मंगल की दृष्टि ये भी बताती है कि इसमें एक प्रकार का सर्जरी होने का भी चांस बनता है। क्लियर हो गया? और यहाँ से दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 मंगल बैठकर आपके यहाँ से सातवें, वैसे आपका अष्टम भाव में दृष्टि है, तो ये मंगल आपके कष्ट का कारण है, आपको कष्ट देगा। क्लियर हो गया? क्योंकि 8वें भाव से में कोई भी चीज़ों में कष्ट, और कष्ट का मुख्य रूप से कहाँ बैठकर देख रहे हैं? आपके एसेट्स में बैठकर आपको कष्ट, तनाव बढ़ा रहा है। और यहाँ बैठकर आपके कुटुंब भाव में बैठकर आपके ससुराल पक्ष को भी कष्ट दे रहा है। क्लियर हो गया? यहाँ बैठकर आपके जो आपका अकल्ट की तरफ इंटरेस्ट है, क्लियर हो गया, वो इंटरेस्ट पॉजिटिव होने के बजाय उल्टा नेगेटिव हो जाता है। क्लियर हो गया? अगर इस प्रकार के विरोधाभास आठवें घर में माहौल एकदम विपरीत सा हो जाता है, क्लियर, जैसे बुध का ये घर है, मंगल की दृष्टि है, और शनि भी यहाँ पर आकर बैठ गया है, तो व्यक्ति कई बार पॉजिटिव अपने आप को स्पिरिचुअल करने के बजाय नेगेटिव तांत्रिकों के चक्कर में पड़ जाता है। क्लियर हो गया? जैसे मान लीजिए चंद्रमा और शनि इकट्ठे होकर बैठ जाते, तो इल्यूजन फैलाने वाला, भ्रम फैलाने वाला, ऊपरी बाधाओं पर विश्वास करने वाला, प्रेत बाधाओं पर, तो इस प्रकार की चीज़ें अष्टम भाव से दिखी। फिलहाल यहाँ पर हालांकि हालात इतने ज़्यादा नाजुक नहीं है। मंगल की दृष्टि सिर्फ ये बताती है कि एक सदा हुआ व्यक्ति जो बुध की कन्या राशि से चलता है, कन्या राशि आपको पता बड़ी मैच्योर राशि है, एक ऐसी लड़की जो ब्रह्मचर्य का पालन करती है, लेकिन मंगल की दृष्टि बार बार उन चीज़ों में तनाव का कारण बनती है। तो मंगल की ये 7वीं दृष्टि 8वें भाव को कुल मिला के कमज़ोर कर रही है। 9वें भाव की बात कर लेते हैं। यहाँ बैठकर, ये शुक्र का घर है, इसके सूर्य और बृहस्पति इसके कारक हैं, और फिलहाल ये अलॉटमेंट किसको मिला हुआ है? ये ज़मीन का टुकड़ा घर बना रखा है इसमें शुक्र ने। तो शुक्र के घर में जब मंगल दृष्टि डालते हैं, ये पिता का भाव है, तो पिता आपके शुक्र की तरह कोमल विचारों का आदान प्रदान करने वाले, क्लियर हो गया, अच्छे और तौल कर बोलने वाले, इस प्रकार के गुण रखते हैं। मंगल की यहाँ बैठकर नज़र बताती है कि आप अपने एसेट्स के चक्कर में आपके जो संबंध है पिता के लेकर भी ज़्यादा अच्छे नहीं कहे जा सकते। तो यहाँ से अगर हम गिनते हैं, काउंट करते हैं 8वां भाव, तो कुल मिला के 8वां भाव भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव
नहीं आ रहा है। तो दोस्तों मुख्य रूप से क्या क्या चर्चा करनी है इसमें, मुख्य रूप से हमारे प्लैनेट की दृष्टियाँ 4, 7, 8 में दृष्टियाँ हैं और मंगल कहाँ बैठा हुआ है हमें ये देखना है, और इसकी लॉर्डशिप किस किस के पास है। इसकी लॉर्डशिप तीसरे भाव की लॉर्डशिप है इसके पास, 10वें भाव की लॉर्डशिप है। तो कुल मिलाकर इन बातों पर विचार करना है। तो दोस्तों आज के वीडियो रिकॉर्डिंग आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।